नमस्कार, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मऊगंज जिले के हनुआना में भारत विकास संकल्प यात्रा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों अधिकारियों की अनुपस्थिति गैर मौजूदगी के कारण अव्यवस्था का आलम देखा गया। तो वहीं बिजली विभाग के किसी जिम्मेदार अधिकारी का शिविर स्थल पर न उपस्थित होना भी एक बड़ी वजह दिखाई दी। बिजली विभाग के द्वारा एक लाइनमैन को शिविर में भेजा गया था, जिससे उपभोक्ताओं ने भारी भरकम बिल को लेकर के सवाल जवाब किए और शिविर स्थल पर एक झड़प का माहौल दिखाई दिया। तो वहीं भाजपा के मंडल अध्यक्ष सुनील शुक्ला ने भी बड़ा बयान जारी करते हुए शिविर में अव्यवस्था की बात को स्वीकार किया एवं इस संबंध में मुख्य नगर पालिका अधिकारी को जिम्मेदार बताया। तो वहीं पर आपको बता दें कि नगर पालिका अधिकारी द्वारा शिविर के विषय में जानकारी दी गई। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष सोनू गुप्ता, उपाध्यक्ष शरद गुप्ता, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष मोहनलाल कचेर, वैश्य समाज सम्मेलन के तहसील अध्यक्ष तथा पार्षद अखिलेश नवनीत गुप्ता, रमेश जायसवाल, बम्बोली कोल, सफरुद्दीन अंसारी, निर्मला कोल, वरिष्ठ नेता शकुंतला नाई, रानी मिश्रा के अतिरिक्त भाजपा नेता अंकित मिश्रा, लवकुश गुप्ता, रोहित केसरी, राजेश गुप्ता आदि विशेष रूप से उपस्थित रहे। देखिए क्या रहा इस शिविर का नज़ारा। कुंडेश्वर टाइम्स के उप संपादक संपत दास गुप्ता की ग्राउंड रिपोर्ट। आदेश जारी किया और सबसे पहले अभी नगर सीएमओ साहब ने बताया कि जो कॉलोनियां बनी है उसमें शासन की सारी सुविधाएं जनहित में देना आवश्यक है, चाहे वो वैध हो चाहे अवैध हो। जनता तो वहां भी रह रही है, लेकिन उन अवैध कॉलोनी को, अवैध बने हुए घरों को, यहाँ जो घर बने हैं उनको विधिवत वैधानिक रूप से वैध करने की भी योजना आपके द्वारा की जानी चाहिए। क्या इस तरह की कोई आपके द्वारा, नगर परिषद के द्वारा इस तरह के कितनी ऐसी कॉलोनियां हैं जिनको आपने वैध घोषित किया है? अभी 3 अवैध कॉलोनी है। किस वार्ड में है? कितनी? वार्ड 11 में 2 है, वार्ड 6 में 1 है। उनका सर्वे कराया जा चुका है, लेआउट बनवाया जा चुका है, प्रकाशित किया जा चुका है। ठीक है। इसके पहले शासन ने आदेश किया कि आप उन घरों में मीटर लगा दीजिए। 3 महीने का मीटर की रीडिंग, 1 मिनट मेरा प्रश्न सुन ले। 3 महीने की मीटर की रीडिंग लें और उसके हिसाब से आप बिलिंग करें। तो क्या ऐसा आपके द्वारा किया गया? लेकिन इसकी नहीं, आप समुचित जवाब दे नहीं तो, चूंकि आप लाइनमैन हैं, लाइन का सुधार करते हैं, लेकिन बिजली का बिल कौन सुधारेगा ये आपकी जिम्मेदारी में नहीं है। आपके जेई साहब कहाँ है? नहीं तो बिना जेई के आप आने में आप क्या कर सकते हैं बताइए? बिल के सुधार की कौन सी कार्यवाही कर सकते हैं बताएं? आवेदन ले जाकर कार्यालय में दिया जाएगा, जो भी वो होगा शिकायत उसको छूट बनाया जाएगा। मीटर होगा तो नहीं, छूट का आधार क्या होगा? मीटर के आधार जो मीटर चला रहेगा उसके आधार। अभी तक कितना छूट किया आपने? जो शिकायतें आई उसमें हुआ। मैं एक शिकायत आपको बताता हूँ कि आपके यहाँ आवेदन दिया गया, आपने मीटर भी लगाया और मीटर लगाने के 6 महीने बाद भी मीटर की रीडिंग ले जाने के बाद कोर्ट में केस आपने दायर कर दिया। ऐसे कितने प्रकरण आपने दायर किए हैं कोर्ट में? कोर्ट में कितने प्रकरण दायर किया है आपने? एक भी नहीं। नोटिस लिया भाई किया कि ये अवैध है कि वैध है, आपने कैसे दे दिया? इसका जवाबदार कौन है? एक बात आपको बताएं, जब तक आपके जेई नहीं आएंगे तब तक आपके टेंट से हम सब लोग बैठे रहेंगे और किसी को नहीं जाने देंगे। ये तमाशा नहीं देखिए। जिसमें सीधे सीधे शासन की क्षति होती है और शासन को गाली देती है जनता। अब ये कहते हैं कि हमने किसी को नोटिस नहीं दिया, ये नोटिसें बहुत हैं, ये भी नोटिस लिए खड़े हैं। एक कमरा मुझे मालूम है कि 2 कमरे इनके पास बने हैं, 36,000 बिल आया है इनका। आप देख लीजिए, मीटर लगा दीजिए, मीटर के हिसाब से इनको रीडिंग दीजिए। मीटर लगा, फिर नया मीटर फिर लगवा। चलिए आप कुछ नहीं कर सकते, अपना पधारी।
नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कुंडेश्वर टाइम्स। मैं हूं संपत दासगुप्त। आज हम खड़े हैं मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले के हनुमना हायर सेकेंडरी मैदान में, जहां आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर लगा हुआ है। अभी वाहन भी था, वाहन अभी नई गाड़ी के लिए रवाना हो चुका है। अभी शिविर चल ही रहा है। बताया जा रहा है कि अभी विधायक जी भी आने वाले हैं और इस शिविर में आइए जानते हैं क्या कुछ हुआ, कितने विभागों के यहाँ अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे, कितने काउंटर लगाए गए थे और कितने आवेदन आए, किन विभागों के कितने आवेदन आए और कितने ऐसे आवेदन रहे जिनका निराकरण तत्कालिक किया गया। आइए आपको मिलाते हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी अरुण कुमार त्यागी से। सुनील जी, आप भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से जो शिविर लगाया गया, क्या आप संदेश देना चाहेंगे? विकसित भारत संकल्प यात्रा ये पूरे देश में चल रही है। चुनाव के कारण ये 5 ऐसे चुनावी राज्य थे जहाँ थोड़ी सी देर से शुरू हुई। पिछले 16 तारीख से ये योजना चल रही है और अब तक लगभग 15 से ज़्यादा ग्रामों में हमारे हनुमना ब्लॉक में इस योजना के तहत हितग्राहियों को योजना के का लाभ दिया गया। तमाम आवेदन आए, उनका निराकरण भी किया गया होगा। आज नगर पंचायत हनुमना के अंतर्गत विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर आयोजित था और आज का ये शिविर निश्चित तौर पर अधिकारियों, कुछ कर्मचारियों की अव्यवस्था के कारण थोड़ी सी अव्यवस्थित हुआ। लोग आए, भटकते रहे और चले गए। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मंच छोड़ करके और जनता के बीच में जा करके लोगों की समस्याओं को कर्मचारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है। सबसे ज़्यादा शिकायत थी बिजली विभाग की और बिजली विभाग के अधिकारी जानबूझ करके अनुपस्थित थे। कई बार संपर्क करने के बाद भी वो नहीं आए। बड़े मुश्किल से आए हुए लोगों को समझाइश दे करके उनके आवेदन कुछ उनके कर्मचारियों ने लिया और बाकी अन्य विभागों में भी अनियमितता देखने को मिली आज खैर, लेकिन फिर भी प्रयास ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में इस योजना का, जो केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश की पिछली सरकार की जितनी भी योजनाएं थी, उनका लाभ जनता तक मिल सके। आपने अभी अव्यवस्थाओं की बात कही, सरकार आपकी है, आपके विधायक हैं, क्या इस दिशा में कोई कार्रवाई करेंगे इसके विरुद्ध? ये कार्यवाही करने का विषय नहीं है, क्योंकि आज का जब हमने पता किया कि कौन जिम्मेदार है तो नगर पंचायत के सीएमओ के बारे में पता चला कि आज की शिविर के प्रमुख वो हैं और निश्चित तौर पर लापरवाही देखने को उनके द्वारा मिली है। ये बात मैं ऊपर तक पहुंचाऊंगा। उस ढंग से जैसा होना चाहिए वैसा हुआ नहीं। नगर पंचायत भी कुछ ऐसी समस्याएं निकल करके आई जो वो बिल्कुल अप्रत्याशित थी। वो कौन सी समस्या, वो कौन सी समस्याएं हैं? हम आपसे इस तरह से शेयर नहीं कर सकते, लेकिन उसमें अपन बात करेंगे ऊपर तक। कुछ अवैध कॉलोनियों की बात आई है, वहाँ पर विकास कार्यों को लेकर के कुछ बात आई है, उनकी जानकारी अपन पहले लेंगे और इसके बाद फिर आप तक पहुँचाएंगे। शुक्ला जी, अभी बिजली विभाग का आपने उल्लेख किया। बिजली विभाग में भारी भरकम बिल लोगों को आ रहा है और अभी तक जेई को पावर रहता था बिल सुधारने का, लेकिन जेई को पावर हटा लिया जाने से आम पब्लिक इतनी परेशान है कि मजबूरन उन्हें बिल जमा करना पड़ता है जो भारी भरकम होता है, अन्यथा जेल की सीखों के पीछे उन्हें भेजने की तैयारी होती है। ऐसी बात आई और चूंकि पिछले 2 महीने हम सब चुनाव में थे, उसके 1 महीने पहले से और 2 महीने का है चुनाव का समय, और उसके बाद अब हम सब ऐसे बिलों को सुधारने के लिए क्या आप शिविर लगवाएंगे? आप मंडल अध्यक्ष हैं, विधायक आपका है। ये विषय 2-3 महीने 4 महीने से निश्चित तौर पर आ रहा था। आचार संहिता थी, इस कारण से बिजली विभाग कुछ किया भी नहीं और हम लोगों ने भी उस तरह से उनसे निवेदन और आग्रह भर कर पाए। और सबसे ज़्यादा अनियमित बिल आना, लोगों को धमकाना, लोगों को नोटिस देना, ऐसी बात बिजली विभाग के द्वारा आम हो गई है आना।
और सबसे ज़्यादा शिकायत उन्हीं की थी और वहाँ से कोई निराकरण नहीं हुआ। कई बार हमने भी संपर्क किया, निराकरण नहीं हुआ। लेकिन हमारी विधायक जी से इस विषय में बात हुई है। विधायक जी ने ऊपर के अधिकारियों से कल ही बात की है और उन्होंने बताया कि मैं कलेक्टर साहब के सामने बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से हमने बात करके और तय किया है कि जब तक इसका सुधार नहीं होता तब तक उस नोटिस का और अन्य बिल भी नहीं देना है। सब जब तक आम जनता के समुचित कितने उन्होंने बिजली का बिल जलाया है उसकी एक कायदे की रीडिंग हो जाए। कईयों को तो 1 किलोवाट का 2 किलोवाट कर दिया गया बिना कोई जांच, बिना कोई ऐसी बातें आई। तो अपन अब माननीय विधायक जी ने ये संज्ञान में लिया है। कल जेई साहब को और उच्च अधिकारियों से भी बात की है कलेक्टर साहब की उपस्थिति में। और निश्चित तौर पर हम अगले 15 दिन में इस शिविर का जो 15 दिन 1 महीने चलेगा, इस शिविर के माध्यम से हमारे जितने भी आवेदन आएंगे और उसका निराकरण करने के लिए एक बड़ा शिविर भी माननीय जी से हम आग्रह करेंगे कि वे करें और इसका निदान हो, क्योंकि गरीब जनता सबसे ज़्यादा इसकी मार झेल रही है। धन्यवाद। सीएमओ साहब, विकसित भारत संकल्प यात्रा का शिविर लगाया गया था, कैसा रहा, क्या क्या हुआ? दिनांक 23/12/2023 को प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे तक विकसित भारत संकल्प यात्रा का कैंप ये उत्कृष्ट स्कूल के पीछे ग्राउंड में रखा गया है और इसमें वैन भी आई थी जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भी हुआ। उसमें पूरा कार्यक्रम सभी नागरिकों को दिखाया गया और सभी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की सभी योजनाओं के सभी विभागों के यहाँ स्टॉल लगे हुए थे, सभी कर्मचारी उपस्थित थे। और कितने विभागों के शिविर रहे होंगे? लगभग 10-12 विभागों के थे ये। जैसे नगर पालिका का था, इसमें महिला बाल विकास का था, आयुष्मान कार्ड का था, उज्ज्वला का था, हॉस्पिटल का स्वास्थ्य कैंप था, इसमें विद्युत विभाग का कैंप था और तहसील से भी कर्मचारी सब बैठे थे यहाँ। कितने आवेदन आए किन विभागों के और किसका किसका निराकरण किया गया? APL राशन कार्ड के 60 आवेदन प्राप्त हुए हैं, स्वरोजगार योजना के 6 आवेदन प्राप्त हुए हैं, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था के 3 फॉर्म प्राप्त हुए हैं, समग्र सामाजिक सुरक्षा के 3 आवेदन प्राप्त हुए हैं, संबल के 2 प्राप्त हुए हैं, कल्याणी पेंशन का 1 प्राप्त हुआ है, प्रधानमंत्री आवास के 2 प्राप्त हुए हैं, गरीबी रेखा के 100 आवेदन प्राप्त हुए हैं, है ना, आधार कार्ड के 3 फॉर्म प्राप्त हुए हैं, उज्ज्वला के 10 प्राप्त हुए हैं, आयुष्मान के 9 प्राप्त हुए हैं और बिजली बिल के 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं। किसान पशु KCC के 6 फॉर्म बांटे गए हैं, है ना। राजस्व विभाग के जाति प्रमाण पत्र के 3, PM किसान के 10 आवेदन आए हैं और इसमें पेंशन जो स्वीकृति के प्रमाण पत्र भी 3 उनके हितग्राहियों के बांटे गए हैं और ये पट्टे के भी प्रमाण पत्र अभी धारणाधिकार, हाँ, धारणा पट्टा वितरित किया गया है। पट्टे के कोई बांटे गए हैं भी यहाँ बिजली विभाग से भी संबंधित केसेस है? बिजली विभाग से भी 10 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनके बिल अधिक आए हैं वो उनसे संबंधित हैं। ऐसे भी कोई केस रहे जिनका तात्कालिक निराकरण किया गया हो, क्या ऐसी कुछ योजना है? जो पहले आए थे उनका निराकरण करके उनको बांटा गया है। अभी जो आवेदन प्राप्त हुए हैं इनका 1-आध हफ्ते में इनका निराकरण करके इनको निराकरण किया जाएगा 1-आध हफ्ते में। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? शासन की योजनाओं का केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें जो भी पात्र हितग्राही है वो संबंधित विभागों में पहुंचकर अपना लाभ उठाए।